सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नंबर्स को समझना वन बाय वन। सबसे पहले वन बाय वन की बात स्टार्ट हुई तो नंबर वन को ही स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि नंबर वन हमने बोला कि हमने सन को अलॉट किया, ठीक है, नंबर वन सन को मिला। तो अब नंबर वन की जो क्वालिटीज हमें रिलेट करनी है वो सन से रिलेट करनी है। जो मैंने आपको बेसिक्स सन के बताए थे वही सब चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है, ठीक है। तो अब नंबर वन सन को कैसे दिया गया, देखिए पूरे ब्रह्मांड में हमारा जो स्टार है वो एक ही है, सन, ठीक है। हमारा जो सोलर सिस्टम है किस पे डिपेंड है, सन पे, और एक सन बीच में है। तो अब हमारी अपनी बॉडी की बात करें तो ऐसी कौन सी चीज है हमारी बॉडी में जो सिर्फ एक है, वो है सोल, आत्मा, ठीक है। तो हमने सन को क्या बोला, आत्मा कारक, आत्म कारक, ठीक है। तो सन को यहां से मिल गया कि सन इज अ सोल कारक, हमारी आत्मा का कारक कौन है, सन है, ठीक है। अब हमारी फैमिली में एक कौन होता है, वैसे तो मदर भी एक होती है बट फादर भी एक होता है, क्योंकि फादर हमारी फैमिली के हेड होते हैं। हमारी जो लाइफ देने वाले रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमारे फादर है। मदर से भी पहले फादर का कंट्रीब्यूशन होता है एक नई लाइफ को देने में, ठीक है। तो हमारी सोल एक है, सन एक है, और हमने फादर को किससे रिप्रेजेंट कर दिया अपने रिलेशंस में, सन से रिलेट कर दिया, ठीक है। तो अब जो भी फादर से रिलेटेड चीजें आपको देखनी होंगी आपको सन को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सन को हमने फायर एलिमेंट दिया, किस बेसिस पे दिया, हमने पढ़ा था कि सन क्या है, इट्स अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस, ठीक है। तो सन के अंदर बेहिसाब फायर है, क्योंकि फायर किस चीज का कारक है, फायर लाइफ देने का भी कारक है ना। तो अगर हम सन के तत्व की बात करें, एलिमेंट की बात करें, तो सन को जो एलिमेंट दिया गया वो फायर एलिमेंट दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो हॉट गैसेस का ही कॉम्पोजिशन है। नाउ अब सबसे पहले हमने नंबर वन की बात करी, राइट, सबसे टॉप पे जो आता है। अब हम अपनी फिजिकल बॉडी की बात करें तो सबसे टॉप पे हमारे पास क्या है, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, तो हमारा हेड। तो यानी कि हम हेड और ब्रेन को हमने किससे रिलेट कर लिया, सन से रिलेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए जो सन है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम में, और उसके चारों तरफ बाकी प्लैनेट्स उसका रोटेशन कर रहे हैं। मींस सन हो गया बॉस, है ना, सन क्या है, बॉस लेवल पे हो गया, सन हो गया किंग, आप उसको किंग समझ सकते हैं। और किंग क्या होता है, किंग अपने ऑर्डर देना पसंद करता है जनता को, किसी के ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करता। तो नंबर वन वाले लोग सिमिलरली ऐसे ही होते हैं, चाहे वो किसी भी छोटे पोजीशन पे जो काम कर रहे हो या बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, या तो वो आपको सारे टॉप मोस्ट पोजीशंस पे दिखाई देंगे, जितने भी सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, टीम लीडर्स, बड़े बड़े रोल जो प्ले करते हैं, बिग बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, तो ये सब लोग आपको वन से गवर्न होते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है किसी के भी नीचे काम ना करने की। और जो नंबर वन से गवर्न करते हैं, जो सन से गवर्न करते हैं, वो लोग अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और अपने डिसीजंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेट सपोज कि अगर उनसे कोई गलत काम भी हो जाता है तो वो लोग किसी को भी उसके लिए ब्लेम नहीं करते, खुद के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब क्वालिटीज हमने कहाँ से फेच करी, सन से फेच करी, ठीक है। और नंबर वन वालों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग उनके आगे पीछे घूमना पसंद करते हैं। फॉर जैसे हमने सन के एग्जाम्पल में देखा, सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रोटेट करते रहते हैं, सन किसी के पीछे नहीं घूमता। तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि जो नंबर वन वाले लोग होते हैं उनके पीछे आगे पीछे लोग घूमते हैं, वो किसी के पीछे घूमना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। तो ये लोग टॉप लेवल पे रहते हैं। अगर किसी जॉब प्रोफेशन में भी हैं तो ये लोग अपने बॉस को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, ये लोग अपनी ही चलाते हैं जॉब में भी। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, एज आई टोल्ड यू कि सन हमेशा सेंटर में रहता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है सारे प्लैनेट्स के लिए। तो नंबर वन वाले लोग भी जहां पे भी बैठते हैं दे आर लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे सन बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है, चमक रहा है, रोशनी है ना, तो जो नंबर वन से गवर्न होते हैं लोग, उनको देखते ही आपको उनके फेस पे एक अलग सी लश्टर दिखाई देगा, अलग सी शाइन दिखाई देगी, चमक जिसे बोलते हैं। चाहे वो कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ही मे बी फेयर और डार्क और कुछ भी हो सकता है कलर, बट जो उनका एक चेहरे पे ग्लो बोलते हैं ना, वो आपको अलग से दिख जाएगी नंबर वन। अगर नंबर वन पॉजिटिव है, अगर सन डेबिलिएट हो गया या नीच का जिसे बोलते हैं या वीक हो गया है, तो ये आप
नंबर 1 वाले में भी चमक दिखाई नहीं देगी। जिसका सूर्य अच्छा है उसके फेस पे अलग से ही चमक होगी। अब जैसे हमने देखा कि सन इज अ लाइफ गिवर, है ना, सन के बिना हमारा दिन शुरू नहीं होता और बिना सन की प्रेजेंस के अर्थ पे कोई लाइफ नहीं होती। तो ऐसे ही नंबर 1 वाले लोगों की क्वालिटी होती है, ये लोग ना दूसरों के लिए बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं और बदले में सिर्फ इनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो ये बहुत लोगों की एक नेक्स्ट लेवल पे आप बोल सकते हैं हेल्प भी करते हैं विदाउट एनी ग्रीड। कम्स ऑन टाइम, पंक्चुअल, रिस्पॉन्सिबल। अगर हम सन की क्वालिटीज और देखें तो आपने कभी सुना है ऐसा कि सन का आज निकलने का मन नहीं था तो सन इवनिंग में आया, या सन 12 बजे आया, या सन थोड़ा पहले आ गया, फ्री हो गया? ऐसा नहीं होता ना। तो जिनका भी नंबर 1 स्ट्रांग होता है वो लोग बहुत टाइम के पंक्चुअल होते हैं, बहुत एक डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। जो टाइम फिक्स है वो फिक्स है, आना है तो आना है, जाना है तो जाना है, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो। पर ये लोग बहुत एक्सेसिव पंचुअल होते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, लाइक सन। अब देखिए सन का साइज हमने देखा कि अर्थ के कंपैरिजन में के डायमीटर में 110 गुना ज्यादा था, 109 टाइम्स, है ना। तो जो नंबर 1 से गवर्न करते हैं, अगर आप इनको देखोगे तो इनकी बॉडी भी आपको बल्कि दिखाई देगी, लॉन्ग भी होंगे, टॉल भी होंगे और थोड़ी बल्कि बॉडी भी होती है। तो ये सब चीजें हमने कहाँ से ली? हमने सन को नोटिस किया, सन के पैटर्न को देखा और फिर हमने नंबर 1 वालों में भी ये चीज देखी, तो हमने नंबर 1 को सन को अलॉट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज और है कि सन में हमने देखा बहुत गैसेस होती हैं, राइट, इट्स अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस। तो जो सन से गवर्न करते हैं लोग, उनको ना गैसेस की प्रॉब्लम बहुत रहती है, मींस एसिडिटी, पिथ फॉर्मेशन। तो ये एक आपके लिए टिप थी नंबर 1 के लिए कि किस तरीके से हम एस्ट्रोनॉमी को पढ़ के न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। सी यू, थैंक यू।